बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है बिहार से। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जारी किया है पोस्टर के जरिए लालू परिवार से जवाब मांगा। बिहार में हुए 118 नरसंहार का दो जवाब, ये नीरज कुमार ने कहा है। माँ बाप के राज का दो हिसाब, ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये पोस्टर वॉर जो कि एक बार फिर से बिहार की सियासत में शुरू हो चुका है और इसको लेकर के देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। और बिहार की राजनीति में आपने देखा है कि कई बार चुनावों में जंगल राज की बात कही जा चुकी है। यहाँ पर आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जब से अलग हुई उसके बाद एक बार फिर से इसकी गूंज बिहार की सियासत में सुनाई देती है। और अब नीरज कुमार एक बड़े चेहरे हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने एक पोस्ट बाकायदा यहाँ पर शेयर किया जिसमें वो लिखते हैं कि बिहार में हुए 118 नरसंहार का दो जवाब, माँ बाप के राज का दो हिसाब। यानी कि निशाने पर एक तरफ लालू प्रसाद यादव, दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी, तो वहीं अब तेजस्वी यादव को उन्होंने निशाने पर लेते हुए कहा है कि जो 118 नरसंहार हुए हैं उनका जवाब दीजिए। माँ बाप के राज का दो हिसाब, जवाब और हिसाब के बीच राजनीति की जो दूसरी पीढ़ी आई है, तो कौन है था गुनाहगार जिसमें दलित, शोषित, सामान्य समुदाय के लोगों का कत्लेआम मच गया था। कौन बताएगा कि इस गुनाह के लिए राजनीतिक संरक्षण देने का राजनीति में महापाप किसने किया। तो नीरज कुमार को भी आप सुन रहे थे जिन्होंने जोरदार हमला बोला है। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हुए। अस्मित, एक बार फिर से पोस्टर वॉर की शुरुआत जंगल राज को लेकर के, अब जेडीयू ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया है। क्या इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जंगल राज और जो उस वक्त जो स्थितियां थी वो एक बड़े मुद्दे के तौर पर जेडीयू और एनडीए भुना रही है? बिल्कुल भुना रही है प्रिया। और देखिए, लोकसभा का चुनाव होना है और उसके ठीक पहले जेडीयू को फिर से लालू राबड़ी शासनकाल की याद आई है। और जेडीयू के एमएलसी हैं और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ हिसाब मांगा है तेजस्वी और लालू यादव से कि जो शासनकाल में 118 नरसंहार हुए उसका पहले हिसाब दीजिए, उसके बाद ही लोकसभा चुनाव में जो लड़ाई होनी है, जो आपसी लड़ाई होनी है, उन लड़ाई के बारे में बात कीजिएगा। पहले 118 नरसंहार जो हुए लालू राबड़ी के शासनकाल में, इसको लेकर के लगातार जेडीयू बोलते रही है प्रिया। और देखिए, एक बार फिर से जेडीयू ने यही सवाल उठाया है कि 118 नरसंहार जो लालू राबड़ी के शासनकाल में हुआ उसका हिसाब दे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी लगातार आरजेडी पे इसी बात को लेकर के हमला बोलते रहे हैं। जब भी वो किसी भाषण या सभा में होते हैं तो ये बात बोलने से बिल्कुल नहीं चूकते कि लालू और राबड़ी के शासनकाल में कैसे लड़कियों को सड़कों से उठा लिया जाता था, कैसे कोई भी जो महिलाएं हैं वो बाहर नहीं निकलती थी, शाम के वक्त निकलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज एनडीए की सरकार आई और हम 2005 के बाद जब से बिहार में आए हैं तब से देखिए क्या स्थिति बनी है, बिहार कितना सुधरा है, कितना विकास हुआ है। अब देखिए, ये मुद्दा बनाएगी जेडीयू, क्योंकि नीरज कुमार ने कहा है कि जो भी नरसंहार हुए, जो नरसंहार हुए उसका हिसाब पहले दे, तभी आगे कुछ बात होगी। क्योंकि तेजस्वी यादव, क्योंकि आपने जो बात कही, और जब महागठबंधन में जनता दल यूनाइटेड सहयोगी के तौर पर था तब भी नीतीश कुमार अलग अलग मंच से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 2005 से पहले बिहार में हालात क्या होते थे। लेकिन अब क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, क्या इस वक्त भी जंगल राज का मुद्दा और लॉ एंड ऑर्डर 2005 से पहले का मुद्दा क्या अभी भी उस तरीके से है कि आम जनता के मन में ये घर कर जाए और इसका फायदा एनडीए को मिल जाए? या फिर जेडीयू के अलावा जिस तरीके से ये आरोप लगा, आरजेडी के पास इसको लेकर क्या काट? नहीं, देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के नीतीश कुमार ये बखूबी जानते हैं कि इस मुद्दे को भुनाया जाए, क्योंकि देखिए अब आज से वो चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। आज बस से नीतीश कुमार नवादा में विवेक ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और वहां से भी यही बात कहेंगे, क्योंकि देखिए एक बड़ा मुद्दा बनाया है जेडीयू ने इसे। और जेडीयू के हर एक नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आरजेडी के शासनकाल में जो भी कुछ हुआ, जो नरसंहार हुए, उन सभी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी बिहार की जनता तक पहुंचाइए और बताइए कि लालू राबड़ी शासनकाल में आखिर हुआ क्या था। जनता अगर वोट देने जाए तो ये मुद्दों को जरूर याद करे
कि उस वक्त क्या स्थितियां हुआ करती थी बिहार में और अब 2005 के बाद जब मैं बिहार में आया हूं और बिहार का मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहा हूं, तो अब बिहार में कितना विकास हो पाया है। ये तमाम ऐसे टास्क हैं जो नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को दिए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के इस बार आरजेडी ये कह रही है कि देखिए हमारा मुकाबला नीतीश कुमार से तो है ही नहीं, हमारा मुकाबला है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड लोकसभा चुनाव में ही खत्म हो जाएगी। ये बातें लगातार तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, ये कहती रही हैं कि उनका मुकाबला अब जेडीयू से नहीं है, क्योंकि जेडीयू की पार्टी के विधायक बहुत कम थे। पिछले विधानसभा चुनाव में 43 विधायकों से ही पार्टी पूरी सिमट गई और नीतीश कुमार भी इस बात से काफी नाराज हुए थे। उन्होंने पूछा भी था सवाल, लेकिन अब आरजेडी चाहती है कि जो भी मुद्दे, माफ कीजिएगा, जेडीयू ये चाहती है कि जो भी मुद्दे आरजेडी के शासनकाल में बहुत ज्यादा जनता जिससे डरी है पूरे इस लोकसभा चुनाव के पहले या पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले, उन सभी मुद्दों को एक एक करके जनता के बीच लाया जाए और वोटिंग के पहले एक एक घर तक ये मुद्दे पहुंचने चाहिए। बिल्कुल। और सियासत में कहा भी जाता है कि कोई भी मुद्दा पुराना नहीं होता और राजनीतिक पार्टियां इसको अच्छे तरीके से जानती है। यही कारण है कि 2005 में क्या हालात थे उसका जिक्र इस बार भी चुनाव में हो रहा है। लेकिन अब आगे जिस तरीके से इस वक्त लगातार कई मुद्दों को लेकर के अस्मित हमने देखा है कि बिहार की सियासत बेहद गर्म है। कभी तेजस्वी यादव कोई वो वीडियो पोस्ट कर देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है, इसको लेकर के एनडीए निशाना साधती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जेडीयू की तरफ से पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है। अब आगे की रणनीति इसको लेकर के, आरजेडी खेमे में इसको लेकर के क्या हलचल, पहला सवाल तो ये। अब दूसरा सवाल इसी के साथ साथ वोटर्स के मन में क्या ये इतना इम्पैक्टफुल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए वोटर्स की बात करें प्रिया, तो देखिए लालू प्रसाद यादव को लेकर के ये कहा जाता है कि जो उनके कोर वोटर्स होते हैं ना, वो इन सब चीजों को नहीं देखते। कई जगह भारत 24 ने बिहार के लोगों से बातचीत की, जहां पर आरजेडी के विधायक हैं, जहां पे आरजेडी की पार्टियां लीड करती हैं, उन जगहों पर भी बहुत ज्यादा आप कहें तो इम्पैक्ट नहीं दिखता इन सब चीजों को, क्योंकि आरजेडी के वोटर्स ये जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव, और देखिए बिहार में क्योंकि जातीय समीकरण की बड़ी जो राजनीति है वो होती है, लगातार हर चुनाव में ये देखा जाता है कि जो जातीय समीकरण है, यादव वोटर जो है ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते और समझना चाहते कि बिहार में आरजेडी के शासन में हुआ क्या था। बहुत लोग ऐसे हैं, जो लोग बहुत एजुकेटेड हैं, वो लोग इन बातों को बिल्कुल समझते हैं कि आरजेडी के शासनकाल में आखिर हुआ क्या था, लालू राबड़ी या फिर 15 साल का शासनकाल उन लोग का रहा। लेकिन क्या, हालांकि इंतजार अब करना होगा 4 जून को, जब तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, जब नतीजे आएंगे। बहुत धन्यवाद आपका अस्मित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।